साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथियों, आज हम तुलनात्मक रूप से जीआईसी-एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी के विषय में बातचीत करेंगे कि कौन सी नौकरी आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जीआईसी-एलटी ग्रेड का लगभग एग्जाम संपन्न हो चुका है। अभी कुछ विषयों के एग्जाम बाकी हैं, वो आगे संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद जीआईसी-एलटी ग्रेड का रिजल्ट और मेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। जीआईसी-एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी संपन्न होने के पश्चात बहुत संभावना है कि आपके पास दोनों नौकरियों के विकल्प रहें, तो उसमें से कौन सी नौकरी आपके लिए बेहतर होगी इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। या ये मान लें कि हमारे भीतर कम से कम इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के विषय में हमको सामान्य समझ हो कि इस एग्जाम में आगे हमें क्या क्या करना होगा और कौन कौन से लाभ हैं हमको। साथियों, आज इस वीडियो में हम तुलनात्मक रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी टीजीटी या एलटी ग्रेड में कौन सी नौकरी बेहतर है अगर आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध होते हैं तब। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड का पूरा नाम बता दें। लाइसेंसियस टीचर, जिसे सहायक अध्यापक कहा जाता है, और टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। साथियों, इन दोनों नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया अलग अलग आयोग के द्वारा संपादित होती है। एलटी ग्रेड की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा है, परीक्षा इत्यादि कंडक्ट कराने की। और टीजीटी में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। आप दोनों जगह जब नियुक्त होंगे, चाहे आप एलटी ग्रेड में आपकी नियुक्ति हो चाहे टीजीटी में हो, आपकी नियुक्ति 9 से 10 में अध्यापन कार्य करने के लिए होगी। ये अलग बात है कि आप जिस कॉलेज में नियुक्त होते हैं वहां पर स्टाफ की कमी होने पर प्रिंसिपल के द्वारा आपको 6 से लेकर के 12 तक किसी भी क्लास में पढ़वाया जा सकता है, अगर वह कॉलेज 6 से 12 तक सुचारू रूप से चल रहा है तब। जी हाँ, आपका जो पद है वह मूल रूप से 9-10 में पढ़ाने के लिए होगा, लेकिन 6 से 12 तक किसी भी क्लास में प्रधानाचार्य के द्वारा आपको पढ़वाया जा सकता है, अगर वहां पर 6 से 12 तक क्लास चल रही है। साथियों, दोनों की आयु सीमा के विषय में आपको बता दें कि अगर आप एलटी ग्रेड में नियुक्ति चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आप 21 से 40 के बीच में होने चाहिए। जबकि यूपी टीजीटी में कोई अंतिम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, मिनिमम 21 साल आपको होना चाहिए और मैक्सिमम आप 62 साल से ज्यादा ना हो। यह भी बता दें कि आप सुबह ज्वाइन करके शाम को रिटायर भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो 58 से 60 साल में यूपी टीजीटी पीजीटी में चयनित हुए हैं। तो यूपी टीजीटी में अगर आप चयन चाहते हैं तो उसके लिए अंतिम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। साथियों, अगर आप एलटी में चयनित होते हैं तो आप राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करेंगे। अगर आप टीजीटी में चयनित होते हैं तो आप जो एडेड कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के अधीन चल रहे हैं, वहां पर आप अध्यापन कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बता दें कि एलटी ग्रेड में जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपके नियोक्ता DIOS होंगे। DIOS के द्वारा आपको नियुक्त किया जाएगा विद्यालय में। और यदि आप टीजीटी में नियुक्त होते हैं तो आपके नियोक्ता प्रबंधक होंगे, अर्थात प्रबंधक के द्वारा आपको विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। दोनों के परीक्षा पैटर्न में वर्तमान में काफी अंतर है। अगर पुरानी जो प्रक्रिया फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चल रही है 2022 वैकेंसी में, आपको बता दें कि 125 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसी से आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है, वहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एलटी ग्रेड में नियुक्ति के लिए जो वर्तमान प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के द्वारा चल रही है, आपको बता दें यहाँ पर सिलेक्शन के लिए 2 परीक्षाएं देना होता है, प्री और मेंस। एलटी ग्रेड के प्री में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से सीट के बरक्स 15 गुना लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा और मेंस में आप अगर बेहतर करते हैं तो आपका चयन एलटी ग्रेड टीचर पर होगा। तो फिलहाल अभी यूपी टीजीटी की जो परीक्षा प्रणाली है वह एलटी ग्रेड की तुलना में सहज है, आसान है। एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी वेतन के संबंध में आपको बता दें कि दोनों का वेतन लगभग समान है। 4600 ग्रेड पे की दोनों नौकरियां हैं। अगर किसी कैंडिडेट की नियुक्ति शहरी क्षेत्र में होती है तो उसे एचआरए ज्यादा मिलता है, 5500 से 6000 के आसपास मिलता है।
और किसी कैंडिडेट की नियुक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो उसको 1800 के आसपास HRA मिलता है। तो लगभग 2,500-3 हजार का अंतर होता है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करने पर। फिलहाल अभी हम दोनों का वेतन आपको बता दें, जब नया वेतन आयोग नहीं लगा है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि 2026 शुरुआत से नए वेतन आयोग का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में नया वेतन आयोग लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार में भी उस वेतन आयोग को लागू किया जाता है। लेकिन अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं यह बढ़े हुए वेतन के संबंध में नहीं कर रहा हूं, जो वर्तमान में मिल रहा है उसके संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर आपकी समय नियुक्ति होती है, चाहे आप LT ग्रेड में सिलेक्ट हो रहे हो, चाहे TGT में सिलेक्ट हो रहे हो, तो मोटी मोटा कटने पिटने के बाद आप 65,000 रुपये हाथ में पाएंगे। ध्यान रखें, ये चर्चा हम 7वें वेतन आयोग के संदर्भ में कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर यह भी बता देना आवश्यक है कि अगर आपकी नियुक्ति GIC में होती है LT ग्रेड के माध्यम से तो आप पूर्ण सरकारी होंगे, और अगर TGT में आपकी नियुक्ति होती है तो अर्ध सरकारी माने जाएंगे, सेमी गवर्नमेंट माने जाएंगे। LT ग्रेड के संदर्भ में आपको बता दें कि वर्तमान में LT ग्रेड में मेडिकल की फैसिलिटी है, TGT में नहीं है। हालांकि आप लोगों को बता दें, अभी जो शिक्षक दिवस बीत चुका है उसके उपलक्ष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है और जल्द ही उसके लागू होने की संभावनाएं भी हैं। तो आप चाहे GIC में पढ़ा रहे हो या आप एडेड कॉलेज में आपकी नौकरी TGT के थ्रू लगेगी या आप LT के थ्रू GIC में अध्यापन कार्य करेंगे, दोनों जगह आपको कैशलेस इलाज की व्यवस्था भविष्य में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रमोशन को लेकर LT के संबंध में तमाम गलत धारणाएं लोगों के बीच में व्याप्त हैं। जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि अगर किसी की नियुक्ति GIC LT ग्रेड में हो जाती है तो भविष्य में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पश्चात DIOS तक उसका प्रमोशन होगा। यह गलत धारणा है, बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि GIC प्रिंसिपल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो UP PCS का एग्जाम कराया जाता है उसके थ्रू GIC प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, और भविष्य में उन्हीं GIC प्रिंसिपल को DIOS का या BSc इत्यादि का चार्ज मिलता है। तो LT ग्रेड पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो यह संभावना है कि 10 साल बाद आपका प्रवक्ता ग्रेड लग जाएगा कि आप प्रवक्ता बन सकते हैं। लेकिन यह सोचना कि LT ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात किसी व्यक्ति का प्रमोशन DIOS के पद पर या BSA के पद पर होगा, तो लोगों के बीच में जानकारी का अभाव के चलते लोग ऐसा सोचते हैं। साथियों, आपको बता दें कि अगर TGT पद पर नियुक्ति आपकी होती है तो नौकरी के 10 साल बाद आपको भी प्रवक्ता का ग्रेड मिलने लग जाएगा। यहाँ पर यह भी बता दें कि LT ग्रेड की नौकरी 60 साल की होती है और TGT की नौकरी 62 साल की होती है। कुल मिलाकर LT ग्रेड में अगर रिटायरमेंट को देखा जाए तो 60 साल में LT ग्रेड में रिटायरमेंट है और UP TGT में 62 साल में रिटायरमेंट है। यहाँ पर यह भी बता दें कि चूंकि LT ग्रेड में जिनकी नियुक्ति होती है वह सेमी गवर्नमेंट होते हैं, अर्ध सरकारी होते हैं, इसलिए वह खुली राजनीति कर सकते हैं। अगर आप ग्राम प्रधानी से लेकर MP MLA तक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो TGT में अगर आपकी नौकरी लगी है तो आप खुले तौर पर राजनीति कर सकते हैं, वहां पर आप राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर LT ग्रेड में आपकी नियुक्ति है तो आपको बता दें वहां पर आप खुले रूप से राजनीति नहीं कर सकते, आप चुनाव इत्यादि नहीं लड़ सकते। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी GIC LT ग्रेड और UP TGT को लेकर। हमें लगा जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हमें सामान्य समझ होनी चाहिए कि हम जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आगे क्या क्या कार्य हमको करना पड़ेगा। साथियों, हमें लगता है कि आप निर्णय लेने की स्थिति में आ गए होंगे कि अगर आपके समक्ष दोनों नौकरियों का विकल्प रहता है तो आप किस नौकरी का चुनाव करेंगे। इस संदर्भ में अब आप स्वयं से निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। हालांकि आपको बता दें, नौकरियों को लेकर सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है, कौन किस नौकरी को करना चाह रहा है, लेकिन दोनों नौकरियां बेहतर हैं। जहां कहीं आपको अवसर मिले आप जरूर ज्वाइन करें। शुभकामनाएं आपको। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।